हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए बता दें, ये आप लोगों का यानी कि 5 और आखिरी यानी कि लास्ट सेट है और मॉडल पेपर है, जो कि आपको बहुत ही मददगार यानी कि रिजल्ट में बनाएगा। और बता दें, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और 5वां सेट है, लास्ट है, तो ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा और आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होम साइंस है, क्लास 12th का गृह विज्ञान, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन नहीं है, तो इसमें शुक्राशय है, वृषण है, और प्रोसिस्ट ग्रंथि है, लेकिन अंडाशय नहीं। ये एक यानी कि स्त्री जनन अंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। तो ऐसे जानते हैं आप लोग 9 माह, तो 9 या 27 यानी कि 270 दिन के आसपास, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का 280 दिन। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदूषण का क्या कारण हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपर्युक्त सभी। और जितने भी उपर्युक्त सभी वाला आंसर होगा उसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पारिवारिक साधन क्या क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, यानी कि पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति। चलिए अगला है, सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग होता है कहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का शादी विवाह में। अगला है, इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का आरामदायक। अगला, इनमें से कौन सा निवेश आयकर में छूट नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का 7 का ए, यानी कि सावधि जमा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि मासिक धर्म यानी चक्र साधारणतया कितने दिनों का होता है। तो मासिक धर्म या चक्र जो है वह कितने दिनों तक चलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का सी, यानी 28 दिनों तक, ठीक है। चलिए अगला है, इनमें से कौन प्रसव उपरांत यानी कि प्रसव के बाद देखभाल के अंतर्गत माता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का सी, यानी व्यायाम। चलिए अगला देखेंगे, इनमें से कौन बुनियादी ज़रूरतों की आधुनिक सूची में शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह हो जाएगा आप लोगों का बी, यानी कि शिक्षा। अगला, इनमें से कौन बैंक द्वारा दिए जाने वाला ऋण नहीं है एक। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा आप लोगों का बी, यानी कि शादी। शादी में कोई ऋण नहीं दिया जाता है, शादी में बोल कर लीजिएगा, तो ठीक है, याद रखिए। बाकी आप मकान बनाने के लिए लीजिए, शिक्षा के लिए लीजिए, यानी कि ये सब में आपको ऋण यानी लोन मिल सकता है, लेकिन शादी के लिए बोल के लीजिएगा तो कोई ऋण नहीं मिलेगा। उल्टे छानबीन होने लगेगा, ठीक है, कि आखिर क्यों ले रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक प्रमाणन चिन्ह है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का बी, यानी कि एक मार्ग। अगला, बच्चे की प्रथम समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है कब से। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह हो जाएगा आप लोगों का ए, यानी कि घर से। अगला, नेत्रहीन बच्चों की विशेष आवश्यकताएं कौन सी नहीं है। इनमें से कौन एक कोई विशेष नहीं है नेत्रहीन बालकों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा आप लोगों का होंठ स्फुरन, ठीक है। जो नेत्रहीन है उसे आप होंठ का कितना इशारा कर ले वो नहीं समझ पाएगा, ठीक है। चलिए अगला, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसका भी है शुरू से अंत तक पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। अगला, 4-5 वर्ष के बच्चे किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं, यानी कैसा रंग पहचानने में समर्थ हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का ए, यानी कि प्राथमिक रंग। और प्राथमिक रंग कौन कौन होता है, नीला होता है, पीला होता है और हरा होता है, ठीक है। अगला है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो सकता है। तो जिस बच्चे में प्रोटीन का कमी होगा ना, तो उसमें हो जाएगा क्वासियोर कर रोग, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, यानी एक सूखापन रोग होता है, यानी कि कुपोषण से ग्रसित। अगला है, 13-14 वर्ष के लड़के को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो कि यानी कि 13-14 जो यानी कि एक तरह से किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो उसे कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का बी, यानी कि 2450। अगला, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का 2। जीवन रक्षक घोल उपयोगी है किसके लिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वो हो जाएगा दोनों के लिए, यानी पोलियो और डायरिया दोनों के लिए। अगला है, एफ पी ओ मार्क वाले खाद्य पदार्थ हैं कौन।
तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का उपर्युक्त। इसमें सभी यानी कि आप जितने भी देख रहे हैं ये सभी है, यानी अचार है, जैम है, जेली है, ठीक है। चलिए अगला है भोजन में, ध्यान से देखिए, भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होता है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कुपोषण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन ए घुलनशील है किसमें? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का बी यानी वसा में। अगला है एक निश्चित अवधि के पूर्व अनुमानित आय व्यय के विस्तृत ब्यौरे को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा बी, यानी आप लोग ध्यान से केवल सुनिए, ठीक है, और देखिए। प्रत्येक यूनिट्स होता है, एक यूनिट्स कितना रुपया होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का ए यानी कि 10 रुपया। अगला घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 3, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगला मजदूरी किस आय के अंतर्गत आता है? तो मजदूरी जो है वह किसके अंतर्गत आएगा? तो मौद्रिक आय। अगला है पारिवारिक आय की वृद्धि के लिए धन को निम्नलिखित जगह पर रखना चाहिए, कहाँ पर? पारिवारिक आय के लिए कहाँ पैसा रखना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा बैंक के सेविंग्स खाता में। कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी यानी धूप तथा हवा। चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? जो चाय के धब्बे है वह किस वर्ग में आते हैं? तो इसका राइट आंसर वनस्पति धब्बे। चलिए अगला देखेंगे। शुष्क धुलाई में उपयोग की जाती है क्या? तो इसका जो राइट आंसर वह इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है प्राणिज धब्बा जो है वह कौन है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए यानी दूध। बच्चों के अस्थाई दांत होते हैं कितना? बच्चे के जो अस्थाई दांत यानी जो गिर जाते हैं वह कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 20, ठीक है, 20 टूट जाते हैं फिर हो जाते हैं। अगला है सिरका है, सिरका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अम्लीय पदार्थ है सिरका, ठीक है, जो खट्टा होता है। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है किसके लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बच्चों के लिए। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे। जंग का धब्बा है, जंग का धब्बा जो है वह कैसा धब्बा है? तो इसका राइट आंसर है खनिज धब्बा। जंग जो है लोहा सब में लगता है, ठीक है। बैंगनी युक्त क्या है? बैंगनी युक्त जो रंग है वह कैसा रंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए यानी कि प्राथमिक। कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है? कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का खड़ी रेखा। अगला है ज़्यादा ऊष्मा में शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट। बहुत सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यही होता है। पोषण मानव जीवन की डैश आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक, यानी कि प्राथमिक ही है, ठीक है। अगला 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? तो 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु जो है वह किसकी होती है, कौन सी अवस्था का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बाल्यावस्था। मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आएगा? तो इसका पहले भी हो चुका ये क्वेश्चन, तो इसका मौद्रिक आय होगा। अगला है सूखी धुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं किस तरह के कपड़े में? तो इसका राइट आंसर है रेशमी वस्त्र के कपड़े में, ठीक है। तो चलिए ये आपका हो गया, यानी कि आपका टोटल, यानी कि ये आखिरी सेट था, 5 सेट हो गया, ठीक है। और सभी विषय का 5 सेट आपको मिलेगा, और आप 5 सेट पढ़ने के बाद, ध्यान से देखने के बाद, आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा फाइनल एग्जाम से। तो बस अनुरोध है कि नंबर बढ़ाने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो को शुरू से बारीकी से देखें और ध्यानपूर्वक देखें। चलिए गुड बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।